क्या कांग्रेसियों का मन टटोल गए हरियाणा प्रभारी? चंडीगढ़ में गुटबाजों के चहेतों का दिखा जलवा। अपने अपने आका की पैरवी के लिए मुस्तैद दिखे चहेते। प्रदेशाध्यक्ष ने अपने आका के लिए संभाला मोर्चा। पल पल की कारगुजारियां आकाओं के पास पहुंचाते रहे चहेते। एक दिन अकेले में नेताओं से बात कर, अगले दिन सामूहिक संवाद के बाद बीके हरिप्रसाद हुए दिल्ली रवाना। पेज एट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोडी आपके लिए लाया हूं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके प्रसाद की दूसरे दिन की बैठक का हाल। बेशक कांग्रेस हाईकमान गुटबाजों से बाहर हरियाणा का संगठन बनाने की प्रबल इच्छा रखते हैं, परंतु हालात ऐसे कि गुटों में बटे नेताओं की अपने आकाओं के लिए जी खजूरी पीछा नहीं छोड़ रही है। गुटों से दूर रहने वाले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने चंडीगढ़ में जो हालात देखे उसका हाले बयां बेहद निराशाजनक शब्दों के साथ प्रस्तुत किया है। प्रदेश में मंत्री रहे वह कांग्रेस के कद्दावर नेता की पीड़ा यह कि कांग्रेस का गुटों से बाहर आना उन्हें बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। कहना यह कि एक और हाईकमान के निर्देश पर 2 दिन की बैठक करने आए हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुड्डा सैलजा गुट के पोस्टरों को साफ करवाकर एक संदेश दिया, तो दूसरी ओर कहने को हरियाणा कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष परंतु सैलजा गुट को पूरी तरह इग्नोर करने वाले उदय भान ने पार्टी दफ्तर के भीतर ही मोर्चा खोल दिया। इन पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता का कहना है कि सैलजा गुट से बंधे कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखनी शुरू की तो तुरंत प्रभाव से अनेक कार्यकर्ताओं के मोबाइल आका को सूचना देने के लिए छटपटाने लगे। हर कोई अपने आका के पास सबसे पहले खबर पहुंचाने को बेताब दिखाई दिया। इन नज़ारों को देखने वाले बिना गुटों के कांग्रेस नेता इस कदर आहत हुए कि अपनी बात रखने के लिए हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद से दिल्ली पहुंचने का समय मांगने लगे। ऐसा माना जा रहा है कि अपने अपने हिस्से के चहेतों को पहले ही दूसरे गुट के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी से लैस कर चंडीगढ़ भेजा गया। उस पर तुर्रा यह कि हुड्डा गुट के बड़े सिपहसालार पार्टी दफ्तर में ही गुट के लोगों को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना ये सब पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के जमीन से जुड़े नेताओं ने बताया कि ये पूरा घटनाक्रम हरियाणा प्रभारी भी भांप गए हैं। उन्हें गुटबाजों से दूर न्यूट्रल नेताओं को लेकर कांग्रेस संगठन बनाए जाने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की बैठक की। यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चली। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता नेताओं को एक ग्रुप में सामूहिक तौर पर बैठक में शामिल कर उनकी बातें सुनी गई। दूसरे दिन की इस बैठक में विधानसभा चुनावों में हार के कारणों को लेकर दोनों गुटों ने लिखित तौर पर भी अपनी शिकायतें और सुझाव हरियाणा प्रभारी को सौंपे हैं। इन 2 दिनों की बैठक के बाद अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में संशय भरा वही सवाल जस का तस है, क्या हरियाणा कांग्रेस को गुटबाजी से आज़ादी मिलना आसान है? क्या ये 2 दिन की बैठक कांग्रेस के बिना गुट के खड़ा करने में मददगार साबित होगी? क्या आने वाले 2 अप्रैल से 22 जिलों में कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान में गुट चलाने वाले नेता निष्पक्ष बात रखने का माहौल देंगे? क्या हाईकमान इन गुटबाजों के लगातार शक्ति प्रदर्शन के हथकंडों से वाकिफ हो चुके हैं? इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह अब दिल्ली जाकर अपनी बात रखने की तैयारी में है। इनमें अनेक वे हारे उम्मीदवार हैं जो अपने ही गुट के कांग्रेसियों की मदद न मिलने से हार गए।
इसके अलावा वे बड़े नेता भी शामिल हैं जिन्हें टिकट का भरोसा देने के बाद भी ऐन वक्त पर टिकट नहीं दी गई। इसके अलावा वे लोग भी भारी संख्या में हैं जो इन गुटबाजियों को ही विधानसभा का जीता हुआ चुनाव हारने को बड़ा कारण मानते हैं। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस से गुटबाजी का यह वायरस कैसे दूर किया जाता है। फिलहाल कांग्रेस के प्रति पूरी तरह समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाईकमान की मंशा से पूरी उम्मीद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।